हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जिस तरह से आपके मिड टर्म थोड़े से 2-4 दिन लेट हो सकते हैं, 6 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं, तो उसी के लिए जो मैं आपको स्टैटिक्स के जो इस बार आपके स्टैटिक्स आ रहे हैं उसके जो मैं पार्ट 4 और मैंने आपको ये बता दिया था कि अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँगा वो आपके प्रीवियस के जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस के आज पूरे दिन मैंने प्रीवियस फिल्टर किए, उसके हिसाब से जो आपके आने वाले क्वेश्चन संभावना बन सकते हैं। जैसे आपके डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम मेथड हो गया, क्योंकि स्टेप डिवीजन तो आ नहीं रहा है, तो आपको मैं इसमें इस वाले में बहुत बेसिक से मैं आपको किस तरह से एज्यूम मेथड निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो मैं एग्जांपल दूंगा उस तरह से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो मैं करवाऊंगा और मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो इवन 2022 के टर्म 2 में ही आए हुए हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देख लो, क्वेश्चन पेपर है, ये आपके यहाँ पे मीन वाले, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखो जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जिस तरह से आपको मैंने एफ वाले मिसिंग, अगर किसी बच्चे ने स्टैटिक्स के पार्ट 3 नहीं देखा है तो भाई पार्ट 3 जरूर देखना, क्योंकि ये देखो पार्ट 3 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2022 में जो अभी पेपर हुआ ना, जिन बच्चों का रिजल्ट अभी आए हैं वो देखो एक मिसिंग टर्म वाले ये आए हैं। और जो मैं अभी आपको एज्यूम करवा रहा हूँ वो आप एज्यूम मेथड, ये देखो एज्यूम मेथड लिखा है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आपको पता है कि ऑथेंटिक चीज़ होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहता। जितने टाइम आप इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा वीडियो में प्रेफर करोगे, भाई कुछ नहीं करना, एक छोटी, जैसे मान लो मैंने कंसेप्ट की वीडियो दी, आप कंसेप्ट की वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करो जिससे कि आपकी हैबिट हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले एज्यूम मेथड कैसे होते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि मेरे भाई आपको एज्यूम मेथड कैसे करना है। 2022 में और प्रीवियस बहुत सारे पेपरों में आपके एज्यूम मेथड, डायरेक्ट मेथड, मिसिंग वाले जो मैंने आपको पार्ट 3 करवाया है वो भी प्रीवियस ईयर के ही हैं। प्लीज़ आप वो करना, जब आपका मॉक टेस्ट होगा उस तरह के क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे और भाई किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, ये टॉलरेबल नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान से समझना जो मैं आपको एज्यूम मेथड बताने वाला हूँ। तो देखो अब जो है आपके सामने मैं एज्यूम मेन मेथड का आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, ये आपको इतना स्ट्रक्चर जो है ये गिवन होगा। जब इतना स्ट्रक्चर गिवन होगा तो आपको, जैसे मैंने देखा कि डायरेक्ट मेथड में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तो ज़रूरी कर लेना। जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था, मीन है आपके 2 तरह के देखने हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड देखना है, डायरेक्ट मेथड के बाद आपको एज्यूम देखना है। स्टेप डिवीजन आपका नहीं आ रहा है, 2022 में भी नहीं आया था। इसीलिए मेरे भाई ध्यान सुनना, जो एज्यूम मेथड है, एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। अब देखो, जैसे सपोज करो आपने देखा डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला देखा था आपने, कि जैसे ये एक्स का बार होता था इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई, ये एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। तो ये तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड में कर देते थे, ठीक है, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। लेकिन ये आपका डायरेक्ट मीन मेथड था, इसे डीएमएम कहते हैं। ये आपका है यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड, मतलब एएमएम। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें होता क्या है, 3 चीज़ें हमें यूनिक चीज़ याद रखनी पड़ती है। पहला याद रखना भाई, तो मीन जो है, मीन को हम एक्स बार से ही दिखाते हैं, इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई, यहाँ पे होता है डी आई, अपन में होता है सिग्मा एफ आई। याद रखना ये ए के नीचे नहीं है, आपके सामने है ऐसा फॉर्मूला। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या बताया था मैंने आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। अब ये देखो ए क्या है, डी क्या है, कैसे निकालते हैं। अब देखो ए जो है बहुत सिंपल है निकालना। ए जो होता है ना एक्स आई, जो एक्स आई है, एक्स आई के मिडल टर्म होता है। क्या होता है, मिडल टर्म। क्या होता है भाई, मिडल टर्म। कैसे, सपोज करो आपके पास क्लास दे रखा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास दे रखा है एक तरह से। देखो क्लास दिया है 2 से 8, 8 से 14, मतलब 14 से 20, ये आपके क्या है, क्लास है। यहाँ से आपको क्या निकालने की जरूरत है, एक्स आई। अभी हम निकालते हैं, इसी एक्स आई का मिडल टर्म होता है आपका ए।
ठीक है, यहाँ पे समझ गए एक्स आई का मिडिल टर्म क्या कहलाता है यहाँ पे ए। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ए जो होगा एक्स आई का मिडिल टर्म आपका ए होगा। उसी तरह से डी क्या होगा, डी आई मीन कि डी आई निकलता है आपका, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। क्या होता है, माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए। आप फॉर्मूला याद रखो। मैं अभी आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ किस तरह से जब ये फॉर्मूला आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। ये वाले तो भाई देखो स्टार मार्क कर लो, यहाँ से मिसिंग आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, मिसिंग वाले जो क्वेश्चन है, एफ वाले पी वाले जो पार्ट थर्ड करवाए हैं, उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। आप वो यहाँ से देख लो। मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ क्या, जब आपके पास जो ये फॉर्मूला होता है, ये इससे घबराना नहीं है, सिंपल है। देखो एक्स आई, साथ साथ माइंड में इमेजिनेशन से पढ़ो। आपने देखा कि एक्स आई क्या होता है, एक्स आई मीन होता है। यहाँ पे आपने देखा मीन में सबसे पहले कि सिग्मा आता है। क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। जो एज्यूम मीन होता है उसमें होता है मतलब एक्स की पावर बार इक्वल्स टू ए। इससे आपको पता चल गया जो एक्सआई है, एक्सआई के जो मिडिल टर्म होगा, जो क्लास दिया होगा, उसके लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो उनमें मिडिल टर्म होगा वो हमारा ए होगा। तो इससे ये समझ आ रहा है एक्सआई के जो मिडिल टर्म होगा वो आपका ए कहलाएगा। डी आई कैसे निकलता है, जो एक्स आई माइनस में ए, वो मैं अभी आपको वैसे समझ नहीं आ रही होगी, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और नीचे सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देना, सारा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन है 2 मतलब कि 2, 8, 8, 14 इस तरह का गैप दे रखा है। इट मीन्स कि आपके सामने क्लास दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना है। यहाँ पे एक कॉलम बनाने के बाद आपके सामने आ जाएगा कॉलम किस चीज़ का भाई, एक्स आई का। किसका, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, एक्स आई नहीं है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि एक्स आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपने देखा कि लोअर लिमिट कितना आपके पास में 2, क्योंकि ये जो है आपके पास 2 और ये कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपका हो गया 10। 10 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा भाई 5। तो मतलब आपका एक्स आई कितना आ गया 5। क्यों 5 कैसे आ गया, आपने 2 को जोड़ा 8 को जोड़ा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ा, आपने 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। उसी तरह से जब आपने देखा यहाँ पे जो ये 5 आ गया एक्स आई, उसी तरह से अब अगला जोड़ो। यहाँ पे आपके पास है कि 8 प्लस में यहाँ 14 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाए यहाँ पे, ये होगा 22। कितना हो जाएगा 22, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 8 मतलब 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। ठीक भाई 11 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया। अब अगला इनको जोड़ के देखो 14 और 20। अब हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 14 भी है और यहाँ पे 22, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 20 कितना हो जाएगा भाई, ये 34, 2 से डिवाइड करा, ये आपका आ गया 17। तो अगला ये टर्म कितना हो गया यहाँ पे 17। उसी तरह से लोअर लिमिट जोड़ के लो, 20 प्लस में 26 डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा 20 और 26 कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, काट लो कितना आ जाएगा 23। तो ये जो है यहाँ पे 20 और मतलब 20 और 26 का जो है कितना निकल के आया 23, ये आपका एक्स आई निकल रहा है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे 26 और प्लस में 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका निकल के आ गया। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 3, 2, 5, 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29। तो ये कितना होगा यहाँ पे 29। अब देखो भाई जब ये चीज़ आ गई है, एक्स आई आ गया यहाँ से, तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ए कौन सा है। तो मैंने आपको बताया एक्स आई के मिडिल टर्म आपके ए होंगे। तो एक्स आई के मिडिल टर्म क्या है, अगर मैंने देखा नीचे से 2 पेयर ये बन रहा है, ये ऊपर से 2 पेयर बन रहा है बच्चा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई ए। तो याद रखना इन दोनों के जो मिडिल टर्म होते हैं वही आपके ए कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला कॉलम हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी डी आई। अब कैसे निकालना पड़ेगा हमें डी आई। अब देखो डी आई कैसे निकालते हैं, मैंने बताया डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए। अब देखो ये जो हमेशा है, अब एक्स आई माइनस में ए कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस में ए। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस में ए। तो पहला सपोज करो एक्स आई क्या है, आपके पहले नंबर का एक्स आई कितना है 5 है। ठीक है,
ए कितना आपका 17, तो ये लो घटाया इसे, तो ये कितना आ गया माइनस का आपके पास आ गया यहाँ पे कि 12, कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 12। तो मतलब ये पहला नंबर कितना आया माइनस का 12। ठीक भाई, समझ रहे हो, क्योंकि आपको डी आई निकालना है एक्स आई माइनस में ए, तो एक्स आई की वैल्यू कितना आपके पास 5, उसी तरह से ए की वैल्यू कितना 17, 5 में से 17 को घटाया तो ये बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अब डी आई निकालना है तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई जो सेकेंड नंबर का एक्स आई क्या है 11 है, इसका कितना हमें 17 तो स्टैंडर्ड ए सब में लेना है, तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई ये तो 6 आ गया, कितना आ गया 6, तो यहाँ का कितना आ गया माइनस का 6। अब देखो इसका एक्स आई कितना है 17, क्योंकि एक्स आई थर्ड नंबर का कितना है 17। अब माइनस में ए कितना है 17, ये कितना हो गया 0। तो आपको एक चीज़ समझ आ रहा है, जो आपका x माइनस ए है, जो आपका a माना गया होगा, ए वाला जो माना गया होगा वहाँ पे आपका हमेशा क्या होगा 0 होगा। उसके बाद चेक करते हैं एक्स आई कितना है, फोर्थ नंबर का एक्स आई कितना है 23 है, 23 होने के बाद आपका ए कितना है माइनस में लो 17, बराबर करो। अब ये पॉजिटिव का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ये छोटी संख्या होगी और बड़ी संख्या, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या वाली साइन आती है। तो आप कैसे 23 में से आप 17 घटाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 23 में से 6, कितना आ गया यहाँ पे 6, तो ये कितना आ गया भाई 6 हो गया। बातें समझ आ रही है आपको। फिर उसी तरह से 29 है, क्या है यहाँ पे 29, तो ये लो 29 माइनस में 17, तो 9 में से आपका 7 गया तो 2 और ये 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 12। अब ये चीज़ समझ आ गई आपको कि किस तरह से मैंने किया। आपने देखा डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस में ए होता है, आपका एक्स आई पहले नंबर का 5 है, ए आपका 17 है, घटा है तो माइनस का 12। उसी तरह से दूसरे नंबर का एक्स आई, आपका जो एक्स आई है ये 11 है, ये 17 है, घटा है तो आपका आ गया 6। ये आपका एक्स आई जो थर्ड नंबर का 17 है, ए भी 17 है, ये घटाया तो आपका आ गया 0। उसी तरह से एक्स आई 23 है, फोर्थ नंबर का, ए जो है 17 है, 23 में से 17 गया, ये आ गया आपके पास में 6। उसी तरह से ये है आपके पास 29 में से 17 को घटाया, 17 में तो हो गया यहाँ पे आपका 12, तो ये हो गया आपका डी आई कंप्लीट। जब आपका डी आई कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है कि मल्टीप्लाई एफ आई और डी आई, क्योंकि हमें फॉर्मूला में एफ आई डी आई चाहिए, तो एक कॉलम और हमें बनाना होगा यहाँ पे एफ आई और डी आई। चलो बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा एफ आई और डी आई। अब देखो एफ आई डी आई का चक्कर क्या है, यहाँ पे एफ आई आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी, ये लिख लो यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी है 6, डी आई निकला 12, तो 12 6 के 72, मतलब 12 6 जा होता है माइनस का 72, क्योंकि इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, क्योंकि हमें एफ आई डी आई चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में होता है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है भाई। उसी तरह से 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा ये 18, और यहाँ पे 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 0। 11 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 66, और 8 को 12 से करोगे तो 12 ठेस जाता है 96। अब इनको जोड़ना है कैसे, लेकिन यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो देखो पहले इन नंबर को जोड़ दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का मतलब हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं -72 -18 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 1, ये हो गया 90। हमें तो माइनस का ही साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के साथ है। अब इन दोनों को जोड़ो, प्लस प्लस तो प्लस ही है, तो यहाँ पे जोड़ लो 66, ये हो गया 96, ऐड करो 6 और 6 12, 1 हो गया, और 10 16 162। अब देखो ये प्लस का साइन है इसके साथ, क्योंकि इन दोनों में प्लस का साइन है। अब इनको जोड़ना है हमें साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो अब देखो माइनस करना है, ये 2 हो गया और 6 उधर 16 में से 9 गया, 9 6 7, ये कितना आ गया 7 प्लस का, क्योंकि अब देखो बड़ी संख्या के साथ प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 72 आ गया। अब बड़ी संख्या के साथ प्लस था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस, तो ये कितना आ गया आपके पास में 72। उसी तरह से एफ आई भी जोड़ लो, कितना आ जाएगा 6 और 3 हो गया 9, 9 और 11 हो गया 20, 20 और ये दोनों हो गया 20, तो ये हो गया आपके पास में 40। एक बार दोबारा जोड़ लो, 6 और 6 हो गया, 6 और 3 हो गया
9, 9 और 11 हो गया 20, मतलब 9 और 11 20, 20 और 8 12 और 8 20, तो ये 40 हो गया। आपके सामने ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें समझ आ रही होगी आपको कि किस तरह से मैंने किया। आप आराम से शिद्दत से एक बार में समझना है, 2 बार देखना, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की कि पहले मैंने आपको बोला, आपको क्लास दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, क्लास से आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, एक्सआई निकालोगे, एक्सआई के जो मिडिल टर्म होगा वही आपका ए होगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया यहाँ पे। फिर वो सारे सीक्वेंस करने के बाद ऑटोमेटिक समझ जाना, एक जो है एक्सआई जो ए माना उसके सामने हमेशा 0 आएगा, और उसके बाद हमेशा जो नंबर यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले नंबर पर घट रहा होगा ना, वही आपके पॉजिटिव होता जाएगा, चाहे कितने नंबर हो। देखो पहले -12 आया, -6 आया, 0 हुआ, ये पॉजिटिव संख्या रिपीट होने लग गई। तो ये आपका सीक्वेंस, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको फॉर्मूला में सेट कर देना है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये फॉर्मूला था आपके पास XI = A + सिग्मा FI, और ये था आपके साथ DI, और यहाँ पर लिखो सिग्मा FI, क्या था FI। अब देखो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू आई आपके पास में 17, तो ये रख लो आप यहाँ पे 17, ठीक है भाई, कितना रखो यहाँ पे 17, प्लस FI DI की वैल्यू कितनी आई 72, रख लो यहाँ पे 72। XI की मतलब FI की वैल्यू कितनी आई है, FI की वैल्यू आई यहाँ पे 14, यहाँ पर रख लो 40। अब काटो होते 17 ऐसे रहने तो, प्लस में इन दोनों से हमें निपटाना होगा, क्योंकि देखो इन दोनों को हम सीधा सॉल्व करके इसमें ऐड कर देंगे, बात एक ही है, यानी तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम भी ले सकते हैं। पहले हम इसे छोटा करते हैं, अगर 2 से काटा तो 36, ये आ जाएगा 20, ठीक है भाई। यहाँ पे ये 2 से काट लो 10 टाइम्स में, ये 2 से काट लो 18 टाइम्स में। अब आपको पता है कि ये 2 से तो वैसे कट लाएगा, चलो छोड़ो, देखो 10 18 है, नीचे 10 है, तो आपको पता है कि 18 10 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.8, क्योंकि आपको पता है जब नीचे एक 0 होता है तो उतने डेसिमल के बाद आपके पास क्या होता है 0 लग जाता है। एक तो ये मेथड कर सकते हो, सीधा यहाँ 1.8 और 1.8 और 17 कितना हो गया 18.8। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया फाइनल मीन मेथड का। लेकिन एक चीज़ और होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इस सिचुएशन को किस तरह से और सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ 17 है, प्लस यहाँ पे आपके पास आया काटा पीटी करने के बाद आ गया आपके पास में 18/10, कितना आ गया 18/10। अगर मान लो ये से सिंपल सा कोई बच्चा नहीं काट पाता है, आप सीधा नीचे 1 लेना, ये हो गया 10 एलसीएम। 1 के टेबल में 10 कितना आता है 10 टाइम्स में आता है, 10 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे 17 से तो ये 170 आएगा, प्लस में 10 के टेबल में 10 कितना 1 टाइम्स में आता है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 ही आएगा। इनको जोड़ लो तो ये 0 और 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, 1 नीचे है 10, फिर वही बात आ जाएगी कि 10 को 1 पॉइंट के बाद लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 18.8। तो मेरे भाई ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, पहले आप सारा सीक्वेंस कर लेना, सारे सीक्वेंस करने के बाद आप करना कि इन दोनों को सॉल्व करना और उस नंबर के साथ ऐड कर देना। यहाँ से आपके एज्यूम मेथड के सारे आंसर आ जाएंगे। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, देखो किस तरह से होगा रिवीजन। कि आपने देखा कि यहाँ पे क्लास दिया है 2 से 8 2 8, ये इस तरह से दिया है। फ्रीक्वेंसी आपका FI ऑलरेडी होता है, आपने FI को जोड़ा, ये 40 आया। XI निकाला, क्योंकि आपको पता है XI निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, लोअर लिमिट जो क्लास मार्क निकलता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड 2, आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 2 और 8 को ऐड करोगे तो कितना 10 को 2 से डिवाइड करा 5। उसी तरह से आपका आ गया XI, और XI के बाद मैंने ऑलरेडी बताया कि जो XI के मिडल होगा वही आपका A कहलाएगा। तो इसलिए आपने क्या ले लिया यहाँ पे A, और DI निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी DI निकालोगे तो XI माइनस में A होगा। यहाँ पे आप जब DI निकाल रहे हो, XI क्या है, पहले नंबर का 5 है XI, A कितना 17 है, तो 5 में से 17 जाएगा तो माइनस का 12। उसी तरह से सेकंड नंबर का XI क्या है 11 है, 11 में से A घटाओगे 17 तो माइनस का 6, और थर्ड नंबर का 17 में से 17 क्या 0, और वही नंबर नीचे नीचे रिपीट होता आएगा। फिर आपके पास है FI और DI। FI DI निकालने के लिए ये रहा DI, ये रहा FI,
इनको मल्टीप्लाई किया, ये 72 इस तरह से आया। फिर हमने देखा यहाँ पे कि भाई इन दोनों को हमने पहले जोड़ा तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन संख्या किसके साथ था बड़ी, माइनस के साथ, इसलिए माइनस का ये आ गया 90। फिर हमने जोड़ा इनको, क्योंकि हमें पूरे इक्वेशन को ऐड करना होता है तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ो फिर आप प्लस वाले को जोड़ो। ये दोनों को जोड़ा तो आपने प्लस में आया आपके पास कितना 162। अब फिर इन दोनों को साथ में जोड़ा तो आपका आ गया 72। क्योंकि 72 इसलिए आया क्योंकि ये जो दोनों जोड़ के 162 प्लस का आया था और ये माइनस का आया था, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और तो माइनस तो हमने डिजिट कर दी, लेकिन डिजिट के साथ साइन है बड़ी संख्या पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ पे लिया पॉजिटिव। ये हो गया आपका 72। अब यहाँ पे हमने 72 लिख दिया तो फिर हमें पता है फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ता है भाई, फॉर्मूला में हमारे पास होता है कि यहाँ पे सिग्मा ए प्लस में एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू 17 तो 17 पुट कर दिया, एफ आई डी आई की वैल्यू आई आपके पास में 72 तो 72 पुट कर दिया, और अपॉन में ये एफ आई कितने आई है आपके पास में 40, तो आपने नीचे 40 पुट कर दिया। इन सबको काटा पीटी किया तो इनको काट लो 1 डिजिट के बाद इसके साथ नंबर ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसको कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए हों, दोबारा से ट्राई करना, बहुत इजी है यार। क्योंकि देखो डायरेक्ट मेथड आया तो आपके मिसिंग आएंगे, एज्यूम आया यही बच्चा सा क्वेश्चन आएगा जो कि मेरे पास क्वेश्चन रखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैंने द्वारा जो ऑफलाइन में सॉल्व करवाया वही मैंने आपको यहाँ पे करवाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप दोबारा देखना, कंसिस्टेंसी के साथ देखना, आपको 110% समझ आएगी, ये मेरा गारंटी आपको, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ जाए आप टेलीग्राम पे या आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना, मैं उसको देख लूँगा। हाँ इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आएगा बट आएगा ज़रूर, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आपको लग रही है कि इसके ऊपर में जो एज्यूम मेथड के अगर प्रीवियस अगले जो पार्ट 5 है उसमें प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चन करवा दूँ तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्त में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।